नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम सीखेंगे कि ये मानचित्र, जिन्हें हम मैप्स भी कहते हैं, आखिर होते क्या हैं और ये हमारे इतने काम कैसे आते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए। अच्छा, जरा एक बात सोचिए। अगर किसी को अपने घर या अपने स्कूल या फिर पूरे शहर का चित्र बनाने के लिए कहा जाए, तो वो कैसा दिखेगा? मतलब कहाँ पर क्या है, ये सब कैसे दिखाएंगे? है ना मजेदार सवाल। ये तो एक बढ़िया खेल जैसा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये मानचित्र होता क्या है। समझ लीजिए, ये हमारी दुनिया को जानने का सबसे पहला कदम है। देखिए, ये बहुत ही आसान है। मानचित्र, जिसे हम मैप कहते हैं, वो जमीन का एक छोटा और बिल्कुल सिंपल सा ड्राइंग होता है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी ड्राइंग बुक में कोई तस्वीर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मानचित्र भी कागज पर किसी जगह की एक तस्वीर है ना, एकदम सिंपल। लेकिन सवाल ये है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? भाई, ये तो हमारे सुपर हीरो की तरह हैं। देखिए, मानचित्र हमें कोई भी जगह ढूंढने में मदद करते हैं। इनसे हमें एकदम सही रास्ता पता चलता है। और तो और, इन पर हम पूरा का पूरा देश, उसके राज्य और सारे शहर भी देख सकते हैं। और हाँ, जब पढ़ाई करने की बात हो या कहीं घूमने जाने की, तब तो ये हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अच्छा, क्या ये बात पता है कि मानचित्र भी कई तरह के होते हैं? हाँ, कुछ बहुत छोटी छोटी जगह दिखाते हैं, तो कुछ बहुत बहुत बड़ी। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर के मैप की। अरे, ये तो बहुत मजेदार होता है। इस पर हम देख सकते हैं कि भाई अपना कमरा कहाँ है, रसोई यानी किचन कहाँ है, और घर का मेन दरवाजा किस तरफ है। एक काम कीजिएगा, सब लोग अपने अपने घर का एक नक्शा बनाने की कोशिश जरूर करना, मजा आएगा। अच्छा, घर से थोड़ा और बड़ा सोचे तो आता है हमारे स्कूल का मैप। ये हमें बताता है कि हमारी क्लासरूम कहाँ है, खेलने का मैदान माने प्लेग्राउंड किधर है, और स्कूल का जो मेन गेट है वो कहाँ पर है। सोचिए, इससे स्कूल में घूमना फिरना कितना आसान हो जाता है ना? और अब देखते हैं एक बहुत बड़ा मैप, हमारे प्यारे देश भारत का नक्शा। इस पर हम अपने देश के सारे राज्य और बड़े बड़े शहर सब कुछ देख सकते हैं। जरा सोचिए तो, एक छोटे से कागज पर कितना कुछ समा गया है। कमाल है ना? अब देखिए, किसी भी मैप को अच्छे से समझने के लिए ना, दिशाओं को जानना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल मैप की भाषा सीखने जैसा है। तो चलो आज ये भाषा भी सीखते हैं। किसी भी मैप पर 4 मेन डायरेक्शंस यानी मुख्य दिशाएं होती हैं। हमेशा याद रखिए, ऊपर की तरफ होता है उत्तर, ठीक नीचे की तरफ होता है दक्षिण, हमारे सीधे हाथ की तरफ होता है पूर्व, और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम। आसान है ना? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और हाँ, इन दिशाओं को याद रखने का एक जादुई मंत्र भी है। चलिए साथ में बोलते हैं। उ पू द प। उ से उत्तर, पू से पूर्व, द से दक्षिण और प से पश्चिम। कितना आसान है। फिर से बोलें, उ पू द प। तो दिशाएं तो हम समझ गए, पर मैप पर ना दिशाओं के अलावा कुछ सीक्रेट कोड्स भी होते हैं। ये सीक्रेट कोड हैं रंग और छोटे छोटे निशान। आइए इस सीक्रेट कोड को भी क्रैक करते हैं। देखिए, मैप पर अलग अलग रंगों का अपना एक मतलब होता है। जैसे जहां भी नीला रंग दिखे तो समझ जाइए कि वहां नदी या समुंदर है। हरा रंग वो मैदान या जंगल को दिखाता है। भूरा रंग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए होता है, और पीला रंग रेगिस्तान को बताता है ना इंटरेस्टिंग? अब रंगों के अलावा ये छोटे छोटे चिन्ह, जिन्हें हम सिंबल्स भी कहते हैं, ये भी होते हैं। ये असल में असली जगहों को दिखाते हैं। जैसे सड़क के लिए एक लाइन बनी होती है, स्कूल के लिए एक छोटी सी बिल्डिंग, हॉस्पिटल के लिए प्लस का निशान, और नदी के लिए पानी की लहरें। ये चिन्ह मैप को पढ़ना बहुत आसान बना देते हैं। तो अब तक हमने मैप के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया है, पर क्या ग्लोब देखा है कभी? चलिए अब ये देखते हैं कि एक ग्लोब और एक मैप में क्या फर्क होता है। ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। तो देखिए, ग्लोब जो होता है वो हमारी पृथ्वी की तरह ही गोल होता है ना? उस पर पूरी दुनिया एक साथ दिखती है, और मजे की बात, इसे हम घुमा भी सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मानचित्र या मैप होता है, वो एक सीधे कागज पर बना होता है। वो धरती का कोई एक हिस्सा दिखाता है, और जाहिर है उसे घुमाया नहीं जा सकता। तो अब जब मैप बनाना और पढ़ना दोनों ही सीख लिया है, तो एक मजेदार बात सोचिए।
अगर अपना कोई खजाना छुपाना हो और फिर उसका मैप बनाना हो, तो उसे कहाँ छुपाएंगे और उसका मैप कैसे बनाएंगे? सोचिएगा जरूर इस बारे में।